राजस्थान, ये एसएसटी का पेपर है, एसएसटी में आएंगे। तो राजस्थान के जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है। राजस्थान के नवगठित 33वीं जिला जो पहले गठित हुआ था, प्रतापगढ़ का गठन बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से मिलकर हुआ है। राजस्थान के जो जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। आदिवासियों का कुंभ डूंगरपुर जिले में है, बेणेश्वर धाम। राजस्थान के जिले जहाँ कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान में क्षेत्र के आधार सबसे छोटा जिला जोधपुर है। राजस्थान का जिला जो सर्वाधिक जिलों की सीमा बनाता है, पाली। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का स्थान है फर्स्ट। राजस्थान में नए जिलों का गठन जिस समिति की सिफारिश पर किया जाता है वह है परमेश चंद्र समिति। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, श्रीगंगानगर, बाड़मेर। राजस्थान के संलग्न जिले हैं सिरोही, पाली, जालौर। राजस्थान के पड़ोसी राज्य है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान के क्षेत्रफल का 2/3 भूभाग रेगिस्तानी है। हरियाणा के साथ सीमावर्ती जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू है। राज्य की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 826, लंबाई 869। राज्य में संभागीय व्यवस्था को बंद व पुनः प्रारंभ किया 1962 में और 1987 में पुनः प्रारंभ किया गया। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थॉमस। राजस्थान का वह जिला जो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है, बांसवाड़ा। राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा लगाता है, कोटा। राजस्थान के जैसलमेर जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया कर्नल जेम्स टोड। एक देशांतर से दूसरी सीमा के बीच समयांतराल 8-4 मिनट। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से 10.4%। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070। मोटे अनाज में प्रथम स्थान राजस्थान। राजस्थान का जिला जो गेहूँ उत्पादन, श्रीगंगानगर, खड़ीन कृषि, जैसलमेर। वह फसल जो भूमि संरक्षण फसल के रूप में मूंग। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, ऑपरेशन फ्लड, दूध। राज्य का मछली पालक फार्म स्थापित किया गया, कोटा में। धान का कटोरा, श्रीगंगानगर। राजस्थान में सबसे अधिक जौ का उत्पादन, जयपुर, जयपुर। राजस्थान का पहला कृषि रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा में स्थापित किया गया, कृषि रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया नाम। राजस्थान में सामग्री दालों के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान नागौर जिला। माई कंचन फसल, मक्का की फसल। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवापुर में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। राजस्थान में सबगोल उत्पादक जिले नागौर, जालौर, जोधपुर। राजस्थान में सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में। राजस्थान का प्रमुख फल है आम। औषधि महत्व की सोनामुखी की पत्तियों का निर्यात होता है जोधपुर से। राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत सूरतगढ़ से की गई। राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय जयपुर में। अमली नीर योजना बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई से संबंधित है। राजस्थान 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। अयोध्या में राम मंदिर के 2000 पर बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। दिल्ली में किला ए कोहना मस्जिद शेरशाह सूरी ने बनवाई। सासाराम, बिहार में स्थित शेरशाह के मकबरे को जिस इतिहासकार ने ताजमहल से बेहतरीन कहा वो थे कनिंघम। अकबर ने बादलगढ़ के अवशेषों पर आगरा के लाल किले का निर्माण किया, जिस हिंदू इमारत का तर्ज पर करवाया ग्वालियर किला। सर्वप्रथम 4 बाग शैली का प्रयोग जिस मुगल इमारत में से हुआ वो है हुमायूं का मकबरा। मुगल कालीन इमारत में सर्वप्रथम पितराय दोहरा शैली का प्रयोग तामदोला का मकबरा में हुआ। मुगल बादशाह शाहजहाँ का काल मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहलाता है। हमीद अहमद की देखरेख में मुगल बादशाह शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया। आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहाँ ने करवाया। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया। औरंगजेब ने रबिया दुर्रानी की याद में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया। अकबर कालीन सबसे बड़ा सिक्का था संसब। निसार व आना नामक सिक्के क्रमशः निसार तो जहांगीर और आना शाहजहाँ।
द्वारा चलाए गए। मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल में हुई। मुगल बादशाह अकबर के काल में अबू समद के नेतृत्व में चित्रकला विभाग स्थापित किया गया। अकबर ने श्री कलम उपाधि अबू समद को दी। अबू समद और मीर सैयद अली दो मुगल बादशाहों के शासनकाल से संबंधित रहे। हुमायूं अकबर मुगल बादशाह जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर ने नादिर उज जमा उपाधि अबुल हसन ने चित्रकार को दी। जहांगीर ने चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर उपाधि दी। पर्सी ब्राउन के अनुसार मुगल बादशाह जहांगीर के साथ मुगल चित्रकला की आत्म पतनोन्मुख हो गई। साइबेरियन साहस के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर ने बनाया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। प्राय निर्जन महाद्वीप है अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। विश्व में अंटार्कटिक महाद्वीप में भारत का अनुसंधान केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री मैत्री। विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ग्रंथ है। चिरंजी ग्रंथ। भारत श्रीलंका के बीच जल संधि अवस्थित है मोजाम्बिक चैनल में। पनामा नहर दो सागरों या महासागरों को जोड़ती है, हिंद प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर। भूमध्य सागर की लाल सागर से जो नहर जुड़ती है स्वेज नहर। उत्तरी सागर में बाल्टी सागर जिस नहर से जुड़ती है वह उत्तरी सागर बाल्टी सागर की नहर। विश्व की अफवाह क्षेत्र में सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। अंध महासागर ऑस्ट्रेलिया महासागर को स्पष्ट नहीं करता है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जल संधि से अलग करती है डेवर स्ट्रेट। एशिया उत्तरी अमेरिका डेवर स्ट्रेट। पश्चिमी द्वीप समूह स्थित है कैरिबियन सागर में। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत है हिमालय पर्वत। एशिया एवं यूरोपीय रूस का जो पर्वत विभाजित करता है वह है यूराल। हिमालय एवं कुनलुन के बीच तिब्बत का पठार स्थित है। कैंटरबरी का मैदान न्यूजीलैंड में स्थित है। महान जिले संयुक्त राज्य अमेरिका देश में स्थित है। विश्व की सबसे खारी झील वॉन झील टर्की में स्थित है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर को जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं अलग करती है। संविधान बनाते समय आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, समाजवादी नहीं किया गया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, वह ऐसे मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं उद्देशिका में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य जो ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या है 9 है। 1956 में राज्य का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ शासित बन गए। भारतीय शासक नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। संविधान इतिहास 26 नवंबर 1950 एक महत्वपूर्ण दिन क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। संविधान का प्रारंभ पूर्ण हुआ 26 नवंबर 1949, लागू हुआ 26 जनवरी 1950। भारत की संविधान सभा का साहित्यिक सलाहकार BN राव। संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलीका BN राव। द्विसदन प्रति का एक अनिवार्य लक्षण है संघीय प्रणाली। सरकार की प्रणाली में द्विसदन का वृत्ति का एक अनिवार्य लक्षण है संघीय प्रणाली। जो संशोधन अधिनियम मनी संविधान कहलाता है वह 42वें संविधान संशोधन 76। दोहरी नागरिकता विशेषता है संघीय सरकार की। संविधान का वह भाग जो नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है भाग 2। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली ली गई है कनाडा से।
विधि के शासन की संकल्पना संवैधानिक प्रणाली की एक प्राचीन शासन की विशेषता है। भारत के संविधान निर्माता माना जाता है भारत का संविधान का निर्माता माना जाता है ब्रिटेन को। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा 3-3-3-3-3 देश के संविधान से ली गई है। यूएसए के विश्व में सबसे बड़ा संविधान है भारत का। राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए विषय पर केवल राज्य में परामर्श करके ये विधि निर्माण कर सकती है। जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार है अमेरिका संविधान से लिए गए। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों किसी अधिकारता के अधीन आता है। मूल अधिकारों के संरक्षण। प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए 7। भारतीय संविधान के जिस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए भाग 3। संविधान की जिस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकार ग्रहण का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है वह है धारा 32। एक रीट जारी की जाती है किसी उच्च न्यायालय द्वारा। राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है। जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार अमेरिका संविधान से लिए गए हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता के अधीन आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे 7। भारतीय संविधान के जिस अध्याय में जनता की गारंटी मूल अधिकार दिए गए भाग 3। संविधान की जिस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। धारा 32। एक रीट जारी की जाती है किसी उच्च न्यायालय द्वारा। निजी स्वतंत्रता का एक आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जाती है? 5 प्रकार की। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विधिक अधिकार बन गया है संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में जिसके शासनकाल में दौरान हटाया गया था वह थे मोरारजी देसाई। बस मौलिक अधिकार जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। प्रत्येक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में मिलती है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता धर्म आधार पर दी गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 1976 ईस्वी में। संविधान में मौलिक कर्तव्य संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 42 संशोधन। मौलिक कर्तव्य के अध्याय में शामिल है उन उदात्त आदर्शों को समझाने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं 11। संविधान का वह अनुच्छेद जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 51 का। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय को। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबन किया जा सकता है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकती है संसद। समता के अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14। नागरिकों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है विधिक अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है वह अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 17। भारतीय के संविधान में शामिल राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों से अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। राज्य संविधान का भाग नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4। नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। 42वें संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा नीति निर्देशक सिद्धांत की अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 भारत की कल्याणकारी राज्य पोषण करने के संबंधित है। संविधान सभा में केटी शाह ने यह कहा था कि वित्तीय निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह जिसका भुगतान अपनी सुविधा अनुसार करता है। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही उस पद पर बना रहता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार रहता है मुख्यमंत्री। राज्य के गवर्नर की शपथ दिलाता है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। भारत में राज्य विधान परिषद में सदस्यों का 1/3 हिस्सा
स्थान निकाय द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद सदन विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक सकती है। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, राजस्थान। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन है सरोजिनी नायडू। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? सरोजिनी नायडू। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। वे मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा, पवन चामलिंग। भारत के ज्योति बसु भी थे। भारत के महाराष्ट्र राज्य में द्विसदन विधानमंडल है। राज्य में 7 राज्य में द्विसदन विधानमंडल है। द्विसदन विधानमंडल महाराष्ट्र में भी है। समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं। विधान परिषद को समाप्त करने वाली आखिरी राज्य है तमिलनाडु। राज्य के विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500। राज्यपाल राज्य में प्रतिनिधि होता है राष्ट्रपति का। उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अकबर जो वाद्य यंत्र बजाता था वो था नगाड़ा। जहांगीर ने जिस गजल गायक को आनंद खां की उपाधि दी थी वो कौन थे? शौकी खां। शाहजहां ने संगीतकार लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी। मुगलकालीन मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। पुरहंगी महल मदरसा लखनऊ की न्याय की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। मुगलकालीन मदरसा पुरहंगी महल मदरसा लखनऊ की शिक्षा के लिए न्याय की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। जिस विदेशी यात्री ने सर्वाधिक 6 बार मुगल साम्राज्य की यात्रा की, बनारस को मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बताया केवनियर। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने दिल्ली में मदरसा बनवाया था, बैतुल उलम मदरसा। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने दिल्ली में बैतुल उलम मदरसा बनाया था। मुगलकालीन पुस्तक मुंतखब तवारीख के लेखक बंदायूनी। अकबर की जीवनी आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग को अध्यक्ष व अकबर का राजकविता फैजी। बाबर व जहांगीर ने अपनी आत्मकथाएं तुर्की फारसी भाषाओं में लिखी। 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से किया था दार्शनिकों। राज्य स्तर पर सूचनाओं, तथ्य, आंकड़ों आदि का नीति निर्माण हेतु संकलन कार्य है राज्य सचिवालय का। राज्य स्तर पर प्रमुख स्टाफ अभिकरण है सचिवालय। राज्य सरकार का हृदय केंद्र कहा गया है सचिवालय को। राज्य सचिवालय कार्यालय है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद का। राज्य सचिवालय के शीर्ष पर होता है मुख्य सचिव। समिति द्वारा सचिवों की बढ़ती हुई संख्या पर चिंता व्यक्त की। जी.के. भनवत समिति ने सचिव प्रशासन का प्रमुख होता है तो मंत्री निर्णय लेने एवं दायित्व वहन करने का अंतिम बिंदु। मंत्रिमंडल को सचिवीय सहायता प्रदान करता है मंत्रिमंडल सचिवालय। राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना की गई 1960 में। मंत्रिमंडल सचिवालय में शीर्ष पर प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में दिए जाने वाले अभिभाषण तैयार किए जाते हैं मंत्रिमंडल में। राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार व अन्य राज्य सरकारों से संबंध एवं संपर्क बनाए रखता है मंत्रिमंडल सचिवालय। मुख्य सचिव का पद समान है भारत सरकार के सचिव के। मुख्य सचिव प्रमुखतः भूमिका निर्वाह करता है सलाहकारी, समन्वयकारी, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षकीय। सचिवीय समितियों की अध्यक्षता करके प्रशासन में समन्वय करने वाले अधिकारी है मुख्यमंत्री। राज्य प्रशासन में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व प्रमुख निभाता है गृह विभाग। गृह विभाग के पास मुख्यतः विभाग है गृह रक्षा दल एवं नागरिक सुरक्षा। गृह विभाग में सचिवालय स्तर पर शीर्षस्थ प्रशासनिक पदों पर जिन अधिकारी का वर्चस्व है वह शासन सचिव गृह है। राज्य स्तर पर बजट निर्माण, बजट को व्यवस्थापिका द्वारा पंजीकृत करना, बजट के क्रियान्वयन पूर्वक दायित्व है वित्त विभाग। वित्त विभाग की प्रमुख भूमिका है परामर्श, दायित्व, नियंत्रणकारी, प्रशासनिक। राज्य स्तर पर कृषि कार्यालय का दायित्व है कृषि विभाग पर। कृषि विभाग का राजस्थान में गठन किया गया 3 स्तरों पर। भागीरथ योजना के संबंध है कृषि एवं सहकारिता विभाग से। सचिवालय तथा निदेशालय एक दूसरे के पूरक है। निदेशालय तथा सचिवालय प्रणाली ब्रिटिश प्रशासन की देन है। निदेशालय की प्रमुख भूमिका पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण संबंधी, समन्वयकता, जनसंपर्क संबंधी तथा अनुशासन संबंधी।
कॉलेज शिक्षा निदेशालय के सर्वोच्च अधिकारी शिक्षा निदेशक। कॉलेज शिक्षा निदेशालय की शाखा है संस्थापन शाखा, सहायक अनुदेशन शाखा, अनुदान शाखा। समिति ने यह सुझाव दिया कि कार्यकारी संस्थाओं को शक्तियों से अधिक प्रयोजन किया जाना चाहिए। केरल प्रशासनिक सुधार समिति ने भूमि, भू राजस्व तथा कृषि आदि से संबंधित सभी विषय सूची राज्य सूची में शामिल है। राजस्व प्रशासन के प्रबंध हेतु राज्य स्तर पर गठन किया गया है राजस्व विभाग, राजस्व मंडल का। भारत में सर्वप्रथम राजस्व मंडल का गठन किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में। राजस्व मंडल का अध्यक्ष होता है अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य। राजस्थान राजस्व मंडल के सदस्य होते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा मेडल से संबंधित, राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा से संबंधित और अभिभाषणगण। राजस्व मंडल का कार्यालय अध्यक्ष कहलाता है रजिस्ट्रार। राजस्थान विधानसभा द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान राजस्व मंडल के गठन का प्रावधान किया गया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। राजस्व मंडल की प्रकृति है प्रशासनिक तथा न्यायिक। राजस्व मंडल कार्यालय राजस्थान में स्थित है अजमेर में। राजस्व मंडल में प्रमुख विशेषता है शक्तियों, दायित्व तथा अधिकारों का विकेंद्रीकरण। राजस्व मंडल में सुधार से संबंधित समिति है भनौत समिति। राष्ट्रपति शासन तथा आपातकाल के समय राज्य में जो अधिकारी महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्य सचिव। जिले में जो राज्य सरकार का आंख व कान व मुंह है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर की स्थिति इसके समकक्ष है फ्रांस के प्रीफेक्ट के। भारत में जिले को क्षेत्रीय प्रशासन इकाई माना जाता है क्योंकि इसका आकार न अधिक छोटा न अधिक बड़ा। ये ऐतिहासिक नियंत्रण का परिणाम है, भौगोलिक दृष्टि से पर्याप्त सुविधाजनक है। जिला कलेक्टर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा सेवा की सुरक्षा प्रदान की गई है। जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ साथ शांति तथा व्यवस्था रखने की दोहरी भूमिका निभा करता है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर है सामान्यज्ञ। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। नंदा देवी उत्तराखंड। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम 1950 में सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई। भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून। भारत में सर्वप्रथम स्थापित किए गए राष्ट्रीय पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राष्ट्रीय वन अनुसंधान स्थित है देहरादून। काजीरंगा उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले भारतीय गेंडों के लिए। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया तब राज्यपाल थे संपूर्णानंद। राज्य के प्रशासन और विधायन के प्रस्ताव से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है राज्यपाल। स्वेच्छानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष। इस सचिवालय राज्य सरकार की एक परियोजना है। राजस्थान का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान मुख्यमंत्री। मानवाधिकार आयोग राजस्थान के प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रदान करेगा संसद। पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ 2 अक्टूबर 2009। राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के गोयल। राज्य के वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से। पंचायत से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में समय विषय है 29। राज्य वित्त आयोग पंचायत की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है राज्यपाल को। राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की प्रथम ग्राम पंचायत है गंगाला। ग्राम पंचायत के सचिव होता है ग्राम सेवक।